अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रीजंस ऑफ डाउनफॉल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये। स्टार्ट करते हैं। रीजंस ऑफ डाउनफॉल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज एट अ हायर प्राइस लेवल। रीजन बताइए कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो डाउनफॉल क्यों होता है, नीचे की तरफ क्यों होता है। हायर प्राइसेस होंगी मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व की जो स्लोप होगी वो डाउनवर्ड स्लोप होगी। परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, wealth declines and consumption decreases. When the general price level rises, consumption falls as a result of the wealth effect. बस एग्रीगेट डिमांड कर्व का नीचे डाउनवर्ड जाना जो है इसलिए भी होता है, जैसे ही कीमत बढ़ती है तो लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो कम हो जाती है। इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक 100 रुपए का नोट है हमारी इनकम, तो 100 रुपए के नोट से हम 10 चीजें बाय करते हैं। इट मीन्स कि हर चीज की कीमत जो है वो 10-10 रुपए है। अगर हर चीज 11 रुपए की हो जाए तो हम अब 10 की बजाय 9 चीजें खरीद सकते हैं, 10 चीजें खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो वेल्थ है हमारी चीजों के मुकाबले में डिक्लाइन हो गई, तो जिससे हमारी कंजम्पशन भी डिक्रीज होगी। जाहिर सी बात है, कंजम्पशन पहले 10 यूनिट्स थी, अब 9 यूनिट्स रह गई है, तो हम कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर जो है वो कीमतों के बढ़ने से कम हो जाती है, और जिससे वेल्थ भी डिक्लाइन होती है और जिसकी वजह से फिर कंजम्पशन डिक्रीज हो जाती है। सो व्हेन द जनरल प्राइस लेवल राइजेस, जिसे हम जनरल प्राइस लेवल लाइकवाइज इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, द कंजम्पशन फॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ द वेल्थ इफेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है फैक्टर्स शिफ्टिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रीजन हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व के शिफ्ट होने में, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। ठीक है जी, या तो आगे की तरफ शिफ्ट होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व या पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, जिसे राइटवर्ड और बैकवर्ड भी कहते हैं। Modern economists calculate aggregate demand using a specific formula. Shifts results from changes in the value of consumer spendings. ये रेड जो मैंने किए हुए हैं, इट मीन्स के ये जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड की शिफ्टिंग को, राइटवर्ड या बैकवर्ड। नंबर 1 है कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तीनों फैक्टर्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं हम और इनका इंपैक्ट चेक करते हैं एग्रीगेट डिमांड की कर्व की शिफ्टिंग के ऊपर। नीचे नोट लिखा हुआ है, दिस इज अ केस ऑफ 3 सेक्टर इकोनॉमी। ये 3 सेक्टर इकोनॉमी है, 4 सेक्टर इकोनॉमी नहीं है, ना ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है, क्योंकि 4 सेक्टर इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स का एलिमेंट भी, नेट एक्सपोर्ट्स का एलिमेंट भी शामिल होता है। नेट एक्सपोर्ट्स मीन एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। नेक्स्ट नंबर 1, शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड व्हेन कंज्यूमर स्पेंडिंग चेंजेस। एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करता है जब कंज्यूमर स्पेंडिंग्स चेंज होती हैं। अब चेंजेस का मतलब यहां पे राइटवर्ड चेंज भी हो सकता है और बैकवर्ड चेंज भी हो सकता है। चेंजेस का मतलब दोनों तरफ ही चेंजेस पॉसिबल होता है। तो चेंजेस को हम दोनों वर्ड्स को एक वर्ड की फॉर्मेट में शॉर्ट में लिख लेते हैं, जैसे कि राइटवर्ड और बैकवर्ड शिफ्टिंग इज कॉल्ड चेंजेस इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। द एग्रीगेट डिमांड कर्व टेंड्स टू शिफ्ट द लेफ्ट। अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट करता है तो क्या रीजन होती है? व्हेन टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्लाइंस, जब कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग्स डिक्लाइन होती हैं तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है? शिफ्ट बैकवर्ड या शिफ्ट लेफ्ट। कंज्यूमर्स माइट स्पेंड लेस। अब यहां पे क्वेश्चन एक और जनरेट होता है कि व्हाई कंज्यूमर्स आर स्पेंडिंग लेस। कंज्यूमर कम खर्च क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है? ये नीचे उसकी रीजन बयान की गई है। कंज्यूमर्स माइट स्पेंड लेस बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग। कंज्यूमर कम इसलिए खर्च करते हैं कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो रही है, खाना पीना पहनावा सब कुछ महंगा हो रहा है। जरा सी बात, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, जैसे कि पीछे हमने स्लाइड में पढ़ा, पहली स्लाइड में, कि जब आपका इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी में हायर होगा तो आपकी वेल्थ जो होगी वो
डिक्लाइन हो जाएगी। जैसे ही आपकी वेल्थ डिक्लाइन होती है तो आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने वो मिसाल दी आपको 100 रुपए वाली, जिसमें कि हमने कहा कि अगर चीज़ 10 रुपए की है तो हम 10 यूनिट्स बाय कर सकते हैं, और अगर हर चीज़ पर यूनिट जो है वो 11 रुपए का मिलता है तो हम 9 यूनिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिकॉज गवर्नमेंट टैक्सेस हैव इंक्रीज्ड, इसकी रीजन बताई उन्होंने कि जब गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज होते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होती है तो कंज्यूमर कम खर्च करता है। कंज्यूमर्स में डिसाइड टू स्पेंड लेस एंड सेव मोर इफ दे एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज इन द फ्यूचर। एक और रीजन भी उन्होंने बताई है कि कंज्यूमर डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में वो ये सोच रहे होते हैं कि कीमतें चीज़ों के ऊपर जा रही हैं, तो क्यों ना हम पैसों को सेव कर ले, बनस्बत ये है कि उसको खर्च पे उड़ाते जाए। तो बहुत सारी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या फजूल किस्म की जो उन्होंने कंजम्पशन बढ़ाई होंगी उसको वो कम कर लेंगे। लेकिन इकोनॉमी कभी भी, एक चीज़ याद रखिएगा, इकोनॉमी कभी भी इसको खुशाइन बात करार नहीं देती कि आप जो है वो अपनी कंजम्पशंस को कम कर लें, चाहे वो फजूल हैं चाहे वो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, क्योंकि इकोनॉमी को रनिंग जो है ना वो पैटर्न पे लेके आने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वो चाहे तयशात है, लग्जरीज ऑफ लाइफ है, या आपकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। सो कंज्यूमर जब डिसाइड करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर तो फिर क्या होता है, आपका एग्रीगेट डिमांड क्या है, शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है जी, जब कंज्यूमर स्पेंडिंग्स कम करते हैं। इसके बाद इन ऑपोजिट एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइट, कि इसके ऑपोजिट कंडीशंस होंगी कि कंज्यूमर्स के ऊपर, उनकी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कम कर देगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा खर्च करेगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इसी तरह से फ्यूचर के अंदर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि कीमतें जो है वो बेहतर होने जा रही हैं, तो वो कंजम्पशन को ज़्यादा करेगा। क्यों? सेविंग कम करेगा, जिससे उसको अंदाजा होगा कि जो फ्यूचर के अंदर इसी इनकम में से वो बहुत सारे पैसे बचा के अच्छी अपनी कंजम्पशन का पैटर्न जारी रख सकता है। दैट्स वाई वो क्या करेगा, वो अपनी कंजम्पशन का पैटर्न ज़्यादा रखेगा, जिससे उसका एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड व्हेन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स चेंजेस। अब एग्रीगेट डिमांड की हम शिफ्टिंग चेक करेंगे जब आपके पास इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स चेंज होते हैं। द इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जब आपकी इन्वेस्टमेंट में इनिशियली इंक्रीज आता है, कॉजेज अ राइज इन आउटपुट, आपकी आउटपुट बढ़ जाती है, एंड सो पीपल गेन मोर इनकम। जाहिर सी बात है जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आती है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ये कहता है कि 4 गुना आपकी जो है वो इनकम बढ़ जाती है। ठीक है जी, इकोनॉमी के अंदर 4 गुना इनकम बढ़ने का मतलब ये कि आउटपुट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। आउटपुट क्या है? आउटपुट आपका बिजनेस, हम इसको इन शॉर्ट टर्म बिजनेस एक्टिविटी कह सकते हैं कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट आती है इकोनॉमी के अंदर तो आपके पास बिजनेस एक्टिविटी आती है, लोग ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं, ज्यादा काम करते हैं, या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो 2-2, 3-3 काम करते हैं और ज्यादा इनकम कमाते हैं। जब ज्यादा इनकम कमाते हैं तो वो ज्यादा खर्च करते हैं, जब ज्यादा खर्च करते हैं तो इट मींस एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट राइटवर्ड। ठीक है जी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। इफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में सुकड़ जाती है, कम हो जाती है, लोन्स कम जारी किए जाते हैं, बैंकिंग चैनल पुअर होता है, सो मेनी रीजंस, गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है डिक्रीज कर दी जाती हैं। सो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स श्रिंक हो जाए, इकोनॉमी में सुकड़ जाए, देन बिजनेस एक्टिविटी फॉल्स, बिजनेस एक्टिविटी कम होगी, पीपल विल अर्न नाउ लेस। जब कम कमाएंगे तो कम खर्च करेंगे, जब कम खर्च करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स बैकवर्ड। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंजेस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंजेस से एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या असर होता है? सिंस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत इफेक्ट करता है एग्रीगेट डिमांड को। जैसे कि एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती है, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है बेसिकली ये क्या है, सबसे पहले तो ये देखना आपने, गवर्नमेंट जो अखराजात करती है डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, दरियाओं के पुल बना दिए, डिस्पेंसरीज बना दी, यूनिवर्सिटीज बना दी, कॉलेजेस बना दिए, स्मॉल स्टेट सेटअप्स बना दिए, ठीक है ना जी, एसएमईज डेवलप कर दी, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं,
ठीक है, नहरें पक्की करवा दी। इस तरह गवर्नमेंट जिन भी पार्ट्स के ऊपर खर्च करती है, इसमें डेवलपमेंटल भी होते हैं, नॉन डेवलपमेंटल भी होते हैं। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ाती है तो जाहिर सी बात रोजगार आता है, जब रोजगार आता है तो लोग ज्यादा कमाते हैं, जब ज्यादा कमाते हैं या जो बेरोजगार होते हैं वो भी कमाई पे लग जाते हैं, तो इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो हायर हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड का क्या हो जाती है, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह से a reduction in taxes will leave more disposable income and causes consumption and savings to increase। जब टैक्सेस गवर्नमेंट डिक्रीज करती है लोगों की आमदनियों के ऊपर, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, तो लोगों के पास क्या आ जाता है, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उनको आमदन बढ़ जाती है, उनकी वेल्थ बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है वो कंजम्पशन ज्यादा करते हैं और सेविंग्स भी बढ़ाते हैं। तो जब कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट कर जाएगी राइटवर्ड। इसी के अपोजिट देख लें कि अगर गवर्नमेंट क्या करती है, मोर टैक्सेस लगाती है, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, आपकी वेल्थ कम हो जाती है और आपका एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट कर जाता है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, कम खर्च करते हैं। जब कम खर्च करेंगे तो उनका एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें 3 मैंने आपको डिफरेंट फैक्टर्स बताए हैं दैट इफेक्ट्स द एग्रीगेट डिमांड कर्व। मैंने आपको राइटवर्ड और बैकवर्ड शिफ्टिंग बताई है एग्रीगेट डिमांड की। इन द लास्ट मैं अगेन एग्रीगेट डिमांड के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं आपको। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है मजमूई तलब। किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी मईशत के अंदर जो भी मजमूई तलब होती है, जो भी अफराद की, अकेले अकेले फर्द की तलब को प्लस कर लें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, मजमूई तलब बन जाती है, एग्रीगेट डिमांड बन जाती है। तो अफराद की जो मजमूई तलब है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एग्रीगेट डिमांड का पोर्शन आ जाता है। ठीक है जी। अब एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको बताया कि डाउनवर्ड स्लोप क्यों है, और नेक्स्ट 3 सेक्टर्स इकोनॉमी में मैंने आपको उसके अंदर फैक्टर्स भी बताया दैट इज अफेक्टिंग द एग्रीगेट डिमांड इन डिफरेंट सिनेरियोज। बहुत सारी एग्जांपल्स और भी कोट हो सकती हैं, बट these are the very major objects and parts of the aggregate demand which I discussed with you। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, वर्चुअल मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।